एक कहानी है उस मैच की जिस मैच में इंडिया और पाकिस्तान के दोनों देशों के बीच क्रिकेट का लड़ाई चल ही रहा था, तो वही दूसरी तरफ इंडिया और पाकिस्तान के बीच सरहद पर महायुद्ध लड़ा जा रहा था और दोनों देशों के खिलाड़ी के बीच जुआनी जंग देखने के लिए मिल रहा था। और यह वही मैच था जिस मैच में शोएब अख्तर को वीरेंद्र सहवाग ने कहा, तू गेंद बाउंसर फेंक, तुम्हारे सामने बाप खड़ा है और छक्का मारेगा। लेकिन वही सचिन तेंदुलकर किया जो कि पंजे पर खड़े होकर उसे छक्का के रूप में एक तमाचा मारा था। और इस मैच में शुरू होता है और पाकिस्तान के ओपनर जोड़ी लेकर शाहिद अनवर और उसके साथ तौफीक उमर आते हैं, जो कि पाकिस्तान के कप्तान ने ग्राउंड में बैठे स्टेडियम में सभी खिलाड़ी को बोल दिया था, किसी तरह 10 ओवर तक अपना टीम का विकेट नहीं गिरना चाहिए। और दोनों पाकिस्तान के ओपनर बल्लेबाज ठीक वैसे ही किया और ओवर की पहला ओवर चालू होता है, जिस ओवर में जहीर खान बॉलिंग लेकर आते हैं। पहला ही ओवर में जहीर खान चौका मारवा देते हैं और इंडिया के बॉलिंग अटैक पर शाहिद अनवर रुकने वाले का, वह तो पाकिस्तान के कैप्टन ही बोल दिया था, किसी तरह 10 ओवर तक अपना टीम का विकेट न गिरना चाहे, नहीं तो ये रुकने वाला कहाँ शाहिद अनवर। और ये शाहिद अनवर यही करता है, 10 ओवर किसी तरह अपना विकेट नहीं खोता है। और पाकिस्तान के 9वां ओवर का शुरुआत होता है, जिसमें 9वां ओवर में चौका लगने के बाद पाकिस्तान का स्कोर 51 रन का पार हो जाता है, जिसमें शाहिद अनवर 20 रन पर खेल रहा था। और 10वां ओवर लेकर आते हैं आशीष नेहरा, जो कि अपना पहला बॉल पर चौका मार तो दिया देते हैं, लेकिन वो तो अपना 5वां बॉल पर यह पता नहीं था पाकिस्तान का कि मेरा विकेट जाने वाला है। और तौफीक उमर का विकेट लेकर आशीष नेहरा पूरा ग्राउंड में एक हंगामा खड़ा कर दिया था और अपने टीम के लिए एक विकेट लिया था, ये साझेदारी को तोड़ दिया था। तौफीक उमर का विकेट लेने के बाद भारतीय खिलाड़ी एक जश्न मना रहा था, किसी तरह और एक विकेट मिल जाए, नहीं तो ये मैच में रोमांचक को ख़त्म कर देगा। उसके बाद अब्दुल रज़ाक आते हैं, जो कि अब्दुल रज़ाक भी कहाँ रुकने वाले, ये तो नाम से नहीं ये कि काम से भी जाने जाते हैं। और पाकिस्तान टीम का 17 ओवर में मात्र 80 रन बना था, जिसमें फिर बॉलिंग अटैक के लिए आते हैं आशीष नेहरा, जो कि आशीष नेहरा अपना 4 बॉल पर सिंगल डबल देता है। उसके बाद 5वां बॉल पर तो बॉल ही कर देता है और पीछे सहवाग के हाथ में कैच देकर दूसरा विकेट किसी तरह पाकिस्तान को ले लेता है। और एक तरफ पाकिस्तान टीम का विकेट गिर ही रहा था, तो लेकिन पाकिस्तान टीम रुकने वाला कहाँ, जो कि शाहिद अनवर तो छक्का चौका का डील अपना जारी रख रहा था और छक्का चौका से चूक कहाँ रहा था, वो अपना अर्धशतक के करीब पहुंच चुका था, 45 रन बनाकर खेल रहा था। एक तरफ पाकिस्तान टीम का विकेट गिर रहा था, तो वही दूसरी तरफ पाकिस्तान टीम एक शाहिद अनवर अकेले अपने दम पर छक्का चौका का डील कर रहा था। और उसके बाद तो एक सन्नाटा छा गया था, जिसमें महेंद्र सिंह धोनी ने इजमात-उल-हक को रन आउट करके उसे 3 बॉल पर मात्र 6 रन बनाकर उसे ग्राउंड से बाहर कर देता। उसके बाद यूसुफ योसना आते हैं, जो कि यूसुफ योसना भी छक्का चौका बहुत लंबा मारते हैं। और शाहिद अनवर रुकने वाले का, जो कि भारतीय गेंदबाज को धज्जियां उखेड़ रहे थे, वो अपना अर्धशतक की पारी लगाते और 50 रन बनाते। उसके बाद तो ऐसा लग रहा था भारतीय गेंदबाज का धज्जियां उझेड़ कर मारेगा। पाकिस्तान टीम का दोनों बल्लेबाज का 59 रन में 50 रन का पार्टनरशिप होता है और दोनों बल्लेबाज एक टारगेट खड़ा कर दिया था, किसी तरह ये विकेट अपना नहीं गिरना चाहिए, लेकिन वैसे ही चल रहा था पाकिस्तान के बल्लेबाज। उसके बाद पाकिस्तान को अटैक करने के लिए जहीर खान बॉलिंग अटैक के लिए आते, जो कि जहीर खान वो तो अब पहला ही बॉल पे अपना विकेट उसको दे देते हैं और यूसुफ योजना के आउट कर बाहर का रास्ता दिखा देते हैं, जो कि मात्र 25 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। और पाकिस्तान का हर एक बल्लेबाज का एक तरफ विकेट गिर रहा था, तो लही एक बाप बनकर खड़ा था। शाहिद अनवर एक बाप का साझेदारी निभा रहा था, वो तो अपना विकेट किसी भारतीय गेंदबाज को नहीं दे रहा था। शाहिद अनवर रुकने वाले क्या, वो तो अपना शतक के पास पहुंच चुके थे, जिसमें 2 रन लेकर अपना शतक पूरा करता है। और शतक लगाने के बाद ऐसा जश्न मना रहा था, पाकिस्तान के अभी दर्शक बैठकर जश्न यही मना रहा था कि किसी तरह ये
शहीद अनवर का शतक लगे और पाकिस्तान टीम का एक बड़ा लक्ष्य देकर भारतीय टीम को हरा दे। लेकिन ये तो बात पता नहीं था भारतीय टीम में भी शेर बैठा हुआ है। और उसके बाद तो पाकिस्तान टीम का आशीष नेहरा ऐसा धज्जियां उखाड़ा जो कि पाकिस्तान के बाप को शहीद अनवर को मात्र 101 रन पर आशीष नेहरा LBW करके बॉल कर देता है और उसे ग्राउंड का रास्ता दिखा देता, अबे तू जा, तुम्हारे बस के बात नहीं है। और उसके बाद पाकिस्तान के शाहिद अफरीदी और यूनिस के साझेदारी होती है और दोनों साझेदारी सिंगल डबल के साथ करता और दोनों साझेदारी सिंगल डबल करके किसी तरह रन बोल्ट को आगे की तरह ले जाते हैं। लेकिन भारतीय गेंदबाज कहाँ दोनों साझेदारी को रहने दिया, उसे भी तोड़ दिया और आउट करके उसे भी पेवेलियन का रास्ता दिखा दिया। और शाहिद अफरीदी भी अपनी टीम के लिए कहाँ कुछ कर दिखाया, मात्र 9 रन गेंद पर 7 रन बनाकर वह भी अनिल कुंबले के गेंदबाज अटैक के कारण आउट हो जाते। उसके बाद रशीद लेफ्टी आते जो कि वह भी अपने टीम के लिए कुछ तो नहीं कर पाते, लेकिन एक छक्का चौका लगाकर वह भी आउट हो जाते। और यूनिस और लेफ्ट कहाँ रुकने वाले, जो कि 31 रन बनाकर अपने पार्टनरशिप खेल रहा था, तो वही दूसरी तरफ 21 रन पर खेल रहा था शाहिद अफरीदी। और पाकिस्तान का हर एक बल्लेबाज का विकेट गिरने के बाद 50 ओवर तक खेलकर मात्र 273 रन का लक्ष्य दिया था। यह तो बहुत बड़ा लक्ष्य नहीं बल्कि एक योद्धा के बीच लड़ाई चलने वाला रन लक्ष्य दे दिया था। उसके बाद भारतीय टीम के ओपनर जोड़ी लेके सचिन तेंदुलकर, उसके दूसरे तरफ वीरेंद्र सहवाग आते जो कि शोएब अख्तर के गेंद 150 के रफ्तार पर वीरेंद्र सहवाग अपना सामना करते हैं। और शोएब अख्तर के 150 के रफ्तार के बॉलिंग अटैक पर पहला ही बॉल पर चौका मार देते हैं, जिसमें सचिन तेंदुलकर कहाँ रुकने वाला, पाकिस्तान बॉलर को 150 के रफ्तार फेंके या 200 का रफ्तार। सचिन तो एक टारगेट बना के आया था, किसी तरह ये मैच को जीतना था। एक तरफ सचिन तेंदुलकर चौके छक्के का डील कर रहा था, तो वही दूसरी तरफ पाकिस्तान को सबसे तेज गेंदबाज शोएब अख्तर अपना स्पीड घटा कहाँ रहा था। और एक तरफ सचिन चौका छक्का लगा रहा था, तो वही दूसरी तरफ वीरेंद्र सहवाग भी कहाँ रुकने वाला, वो अपने पंजे पर खड़ा होकर छक्के चौके का डील कर रहा था। और सचिन तेंदुलकर और वीरेंद्र सहवाग का पार्टनरशिप होता है, जो कि एक 23 गेंद पर खेल रहा था, तो वही दूसरे 24 रन पर। लेकिन और एक ऐसा हुआ जो कि 6वां ओवर में अपना विकेट खो दिया और वीरेंद्र सहवाग अपना एक बड़ा विकेट खोकर पाकिस्तान टीम को एक बड़ा विकेट मिल चुका था। और ऐसा लग रहा था पाकिस्तान ये टीम अपना मैच जीत जाएगा, लेकिन ये तो बात पता नहीं था। अभी दादा और बाप बचा हुआ है भारतीय टीम का, और उसके बाद भारतीय टीम का दूसरा जोड़ी लेकर आते हैं। और भारतीय टीम के तरफ से सचिन तेंदुलकर के साथ तो सौरव गांगुली दे नहीं पाते हैं और मोहम्मद आमिर के हाथ LBW होकर वह भी पेवेलियन से बाहर हो जाती है। और ऐसा लग रहा था भारतीय टीम इस मैच को हार जाएगा, लेकिन ये तो पता नहीं था सचिन तेंदुलकर अभी बचा हुआ है, तो पाकिस्तान का आधा जान वही ले लेगा। उसके बाद भारतीय टीम का 13वां ओवर के लास्ट बॉल पर और 114 रन बनाकर खेल रहा था। भारतीय टीम दोनों बल्लेबाज एक साझेदारी निभा रहा था, किसी तरह ये मैच को लक्ष्य तक पहुंचना है। और वही सचिन तेंदुलकर छक्के चौके लगाने के कारण उसके कमर में दर्द हो जाते, दर्द के कारण वो मैदान पर ही छटपटा रहा था। लेकिन ये तो पता नहीं था सचिन का दर्द हो या कुछ हो, लेकिन वह खिलाड़ी रुकने वाले का उसके बाद फिर कम बैक किया। वापसी करने के बाद वह तो चौका छक्का का ही डील कर रहा था और पाकिस्तान के गेंदबाज सोच रहा था किसी तरह चोट के कारण सचिन इस मैच में न खेले। और सचिन तेंदुलकर और मोहम्मद कैफ रुकने वाले कहाँ, वो तो चौका छक्का का अपना डील ही कर रहा था। और एक कैच छूट जाता है आमिर के हाथ का, कैच छूटने के बाद सचिन रोकने वाले का, सचिन तो अपना छक्का चौका का अटैक चल ही रहा था। सचिन तेंदुलकर अपना टीम डेविड के साथ अपना शतक के पार पहुंच चुका था, जिसमें 98 रन पर खेल रहा था सचिन तेंदुलकर। और एक ऐसा विस्फोट बल्ले गेंदबाजी किया पाकिस्तान के गेंदबाज, जो कि सचिन तेंदुलकर के मात्र 98 रन पर कैच आउट हो जाता। और पाकिस्तान के गेंदबाज को ये पता नहीं था अभी बाप अभी बचा हुआ, दूसरा बाप अभी बचा हुआ युवराज सिंह आने वाले। उसके बाद युवराज सिंह आते हैं, और जो कि युवराज सिंह आने के बाद छक्का चौका का ही डील कर रहा था। और सचिन का विकेट गिरने के बाद पाकिस्तान के खिलाड़ी एक जश्न मना रहा था और ये मैच अपने हाथ में आ चुका है, किसी तरह बढ़िया से गेंदबाजी कर ये मैच को अपने हाथ जीत जाए। और भारतीय टीम का करीब
200 का स्कोर पहुंच चुका था। उसमें युवराज सिंह 15 रन बनाकर खेल रहा था, तो दूसरी तरफ वो मोहम्मद कैफ भी एक चौका छक्का का डील कर रहा था। और टीम डेविड और युवराज सिंह का साझेदारी होता है, जिसमें 87 गेंद पर 90 रन बनाकर पार्टनरशिप खेल रहा था। उसके बाद युवराज सिंह और टीम डेविड रुकने वाला का जो तो अपना छक्का चौका का अटैक कर रहा था। बॉर्डर पर युद्ध ही चल ही रहा था, तो लेकिन टीम डेविड भी 34 रन बनाकर खेल रहा था, तो वही दूसरी तरफ युवराज सिंह 41 रन बनाकर दूसरे बाप का साझेदारी निभा रहा था। और शोएब अख्तर की गेंदबाजी के 150 के रफ्तार पर अर्धशतक अपना पूरा करता, और युवराज सिंह अपना अर्धशतक पूरा करने के बाद टीम डेविड का भी 40 रन पर खेल रहा था। लेकिन ये तो बात पता नहीं था भारतीय टीम इस मैच को विजय कर लेगा, और 27 बॉल पर मात्र 2 रन का जरूरत था। यह तो मैच भारतीय टीम अपने पक्ष में जीत हो चुका था। लेकिन एक तरफ सचिन तेंदुलकर जो पारी खेल कर गया था, यह पारी कौन भूलेगा। और लेकिन सौरव गांगुली तो मात्र 0 बॉल पर 1 रन बनाकर आउट हो गया, और इंडिया ये मैच को 6 विकेट से जीतकर पाकिस्तान के मुंह पर एक पांचा मारा था। और ये वही मैच था जिस मैच में वीरेंद्र सहवाग ने शोएब अख्तर को बोला था, बाउंसर मार, तुम्हारे बाप खड़ा छक्का मारेगा। लेकिन सचिन तेंदुलकर वही क्या था।